मेरिट लिस्ट कैसे बनता है? दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का अंक यदि समान हो जाए तो मेरिट लिस्ट में किसको प्राथमिकता जो शर्त होगा वो भी अगर समान हो जाए तो फिर क्या किया जाता है? उसके बाद जो शर्त आएगा जवाब में वो भी अगर समान। नमस्कार दोस्तों, झारखंड होमगार्ड को लेकर के कई अभ्यर्थियों के मन में जो है कई सारा सवाल होता है। तो आज हम आप लोगों का जो सवाल है उसमें से जो सबसे जेन्युइन सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, उसको लेकर के कुछ जानकारी लाए हैं। और ये जो जानकारी है ये तथ्यों पर आधारित है, पूर्णतः साक्ष्य पर आधारित है। झारखंड होमगार्ड को लेकर के जो नियमावली है उसका ये जो है एक प्रकार से छाया प्रति है। तो अब आपके मन में चल रहा है कि आखिर वो सवाल क्या है। तो ज़्यादातर बच्चे जो झारखंड होमगार्ड की तैयारी करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, तो उसका मन में ये हमेशा रहता है कि आखिर मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। तो हमको लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए और हम ये आपको आज बताते हैं। तो उसके अंतर्गत में सबसे जो पहला प्रश्न है कि अगर दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का अंक यदि समान हो जाए तो मेरिट लिस्ट में किसको प्राथमिकता दी जाएगी? ऐसे कहा जाता है कि अगर दो अंक समान हो जाए तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, और उसके बाद जो शर्त होगा वो भी अगर समान हो जाए तो फिर क्या किया जाता है? उसके बाद जो शर्त आएगा जवाब में वो भी अगर समान हो जाए तो फिर जो है मेरिट लिस्ट कैसे करके तैयार किया जाता है। इससे क्या है कि आपको मेरिट लिस्ट में किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा, और अगर आपको किसी प्रकार का आपत्ति होगा तो आप इस जानकारी के आधार पर उसको जो है कि क्लेम कर सकते हैं। तो हमने एक मंगवाया है, और ये जो मंगवाया है हमने अपने जो अपना जानकारी लेने का जो अधिकार है उस अधिकार के तहत मंगवाया है। उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो उसका जो ये छाया प्रति है हम उसको आपको जो है पढ़ करके सुना रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मेरिट लिस्ट बनता है वो हम आपको पढ़कर ही बता रहे हैं, ये अपने से नहीं बता रहे हैं। जो मेरिट लिस्ट बनता है तो वो मेरिट लिस्ट में सभी जांचों की पूर्णता के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न जांचों में प्राप्त अंक के आधार पर एक मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये स्पष्टतः झारखंड होमगार्ड का जो 2014 का नियमावली है उसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है कि संपूर्ण जांच के पश्चात ही उसका मेधा सूची तैयार होता है, और उसके बाद यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर क्या होता है, मेरिट लिस्ट में क्या तरीका अपनाया जाता है। तो लिखा है कि अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाती है। अंक समान आ गया तो फिर मेरिट में किसका नाम पहले आएगा? तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिसका उम्र अधिक होगा उसका नाम पहले लिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर वो प्राथमिकता उम्र वाले को दी जाएगी, लेकिन अगर उम्र भी समान हो जाए तो उम्र समान होने पर उसको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। फिर मन में सवाल आता है कि अगर उम्र समान हुआ, अंक समान हुआ, फिर क्या होगा? तो उसके लिए स्पष्ट लिखा है 12 और 13 में कि उल्लेखित अभ्यर्थियों के बीच अगर उम्र, शैक्षणिक योग्यता समान हो जाए तो फिर उसको लंबाई के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। ये स्पष्टता जानकारी आपको हमने प्राप्त कराया। और इसी बीच में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, अक्सर जो है कि छात्रों के साथ ऐसा होता है, और अगला जो चौकीदार का बहाली था तो साहिबगंज जिला में हमने कई अभ्यर्थियों को देखा है कि जो लंबाई मापने के दरमियान कई विद्यार्थी का ये आरोप था कि हमारा लंबाई बाहर में जो है समान हो जाता है, लेकिन वहाँ मापने के दौरान जो है कि कम बेसी हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना, हो सकता है अगले बार आपके साथ भी ऐसा हो। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि लंबाई या छाती संबंधी मसलों में किसी निर्णय से अगर आप असंतुष्ट होते हैं, जो उसके अधिकारी हैं उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, अगर आप उनके कार्रवाई से असंतुष्ट हैं तो उस स्थिति में अभ्यर्थी उसी दिन जो बोर्ड का मेंबर होते हैं या जो भी उसके टीम होते हैं या बोर्ड के अध्यक्ष को आप अपील कर सकते हैं, बाकायदा लिखित अपील कर सकते हैं। और अन्यथा अगर आप उस समय अपील नहीं करते हैं तो फिर आपका जो है बाद में ये आपका अपील स्वीकार नहीं होगा, और अगर आप उस समय अपील करते हैं तो फिर आपके अपील पर जो है ये कार्रवाई किया जा सकता है, अर्थात आपको न्याय मिल सकता है। और आगे भी आपको हम जो है कि झारखंड होमगार्ड से संबंधित विभिन्न जानकारी जो है कि उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहें।